कहानी को सुनाने के पीछे का हमारा मकसद बस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना है। हमारा मकसद किसी भी तरह के क्राइम और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का नहीं है। कहानी में दिखाए गए किसी भी वीडियो और फोटोज़ के स्वामित्व का दावा हम नहीं कर रहे हैं। हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई है जिसका नाम है करी एंड साइनाइड द जॉली जोसेफ केस, जिसके बाद एक हत्याकांड चर्चा में आ गया है जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। कहानी है केरल के कोझिकोड में रहने वाले उस परिवार की जहां कुछ ही साल के अंदर बैक टू बैक 6 मौतें हो गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन लोगों को कोई बीमारी थी ही नहीं और सभी की मौत का कारण हार्ट अटैक ही था। 17 साल बाद जब इन 6 मौतों की सच्चाई सामने आई तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सच्चाई यकीन से परे थी। तो क्या था ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। केरल के कोझिकोड का पोनमट्टम इलाका, यहाँ थॉमस परिवार रहता था। इस परिवार की गिनती इलाके के संपन्न परिवारों में की जाती थी। परिवार के मुखिया थे टॉम थॉमस, उनकी पत्नी का नाम अनम्मा थॉमस था। इन दोनों के 2 बेटे थे, रॉय थॉमस और रोजो थॉमस। 1997 में रॉय की शादी जॉली जोसेफ से कर दी गई। जॉली शुरू से ही बड़े सपने देखने वाली थी। वो चाहती थी कि वो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करे और थॉमस फैमिली उस एरिया की एक इज्जतदार और पैसे वाली फैमिली थी, इसलिए जॉली वहाँ शादी करने के लिए राजी हो गई। शादी के बाद बहुत ही कम समय में जॉली सबकी चहेती भी बन गई। वो परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी और बातचीत करने में भी काफ़ी अच्छी थी। जब जॉली की शादी रॉय से हुई तो वो बेरोजगार था। घर खर्च के लिए अपने पिता टॉम थॉमस से ही पैसे लेता था। जॉली की जब शादी हुई तो वो एमकॉम कंप्लीट कर चुकी थी, इसलिए उसकी मदर इन लॉ अनम्मा अब उसे बोलने लगी कि तुम कहीं जॉब ढूंढ लो, इतना पढ़ाई किया है तो उसे वेस्ट ना जाने दो। इसलिए शादी के बाद भी जॉली ने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगी ताकि आगे चल के कोई नौकरी कर सके। शादी के कुछ समय बाद उसने घर वालों को बताया कि उसकी नौकरी कालीकट के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लग गई है। समय यूं ही बीतता गया। फिर साल 2002 में जॉली की सास अनम्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया। घर आए हुए 2 ही महीने बीते थे कि 22 अगस्त 2002 में एक बार फिर अनम्मा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले ही जा रहे थे कि रास्ते में ही अनम्मा की मौत हो गई। मौत का कारण डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताया। अनम्मा की एज ज़्यादा थी, इस वजह से सबको लगा कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट के वजह से हुई है और किसी ने पोस्टमार्टम करने के बारे में नहीं सोचा और ना ही डॉक्टरों ने बताया। उन्होंने इसे नेचुरल डेथ मानते हुए अनम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। घर के एक अहम सदस्य की इस तरह मौत हो जाने से परिवार के सदस्य काफ़ी दुखी रहने लगे। लेकिन समय बीता और परिवार की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। अब जॉली ने अपने सासू माँ की जगह ले ली और सारे काम वही मैनेज करती थी। एक तरीके से वो अब घर की मालकिन हो गई थी। समय बीतता गया। फिर दिन आया 26 अगस्त 2008। 4 दिन पहले ही अनम्मा की 6th डेथ एनिवर्सरी मनाई गई थी। घर में परिवार के दूसरे रिश्तेदार भी आए थे। तभी 26 अगस्त को टॉम थॉमस यानी कि जॉली के फादर इन लॉ की अचानक मौत हो गई। शुरुआती जांच में इनकी मौत का कारण भी हार्ट अटैक बताया गया। अब दोनों मौत के बीच 6 साल का अंतर आ गया था। इस वजह से परिवार ने टॉम की मौत को नेचुरल डेथ मानते हुए पोस्टमार्टम नहीं करवाया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार में 6 साल के अंदर ही 2 मौत के बाद अब चीज़ें बदलने लगी। पहले ये जॉइंट फैमिली थी, लेकिन अब इनके बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा होने लगा। अब सभी अलग अलग रहने लगे। फिर दिन आया 9 सितंबर 2011। जॉली के पति रॉय थॉमस की भी अचानक मौत हो गई। रॉय की बॉडी बाथरूम से बरामद की गई। इस बार परिवार के एक सदस्य के कहने पर रॉय का पोस्टमार्टम करवाया गया। पता चला कि रॉय की मौत साइनाइड जहर से हुई है। जब इस मामले में जांच बढ़ाई गई तो पता चला कि रॉय आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इस कारण उसने सुसाइड कर लिया।
ये बात खुद रॉय की पत्नी यानी जॉली ने पुलिस को बताई थी। पुलिस जांच में ये पता भी लगा कि सच में ही रॉय आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इसलिए जॉली की बात पर पुलिस ने यकीन कर लिया। समय बीतता गया, फिर दिन आया 24 फरवरी 2014। घर के ही एक सदस्य मैथ्यू की भी इसी तरह से मौत हो गई। वो जॉली के मदर इन लॉ यानी कि अनम्मा के भाई थे और यही वो शख्स थे जिन्होंने रॉय का पोस्टमार्टम कराने के लिए बोला था। परिवार ने लेकिन इनका भी पोस्टमार्टम नहीं करवाया और उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार में एक के बाद एक मौत हो रही थी, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास के लोगों ने तो ये तक बोलना शुरू कर दिया कि इस परिवार पर किसी बुरी आत्मा का साया है या किसी ने इस परिवार पे जादू टोने कराए हैं। मैथ्यू की मौत के कुछ दिन बाद ही एक और मौत हो गई। इस बार रॉय थॉमस के चचेरे भाई साजू थॉमस की बेटी अल्फाइन की मौत हो गई। मौत के समय अल्फाइन की उम्र बस 2 साल थी। ये मौत भी अचानक से हुई थी। इसके बाद 11 जनवरी 2016 को अल्फाइन की मां सिली की भी मौत हो गई, यानी 14 साल में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, इसी परिवार के दूर के 2 रिश्तेदारों की भी मौत रोड एक्सीडेंट में हो गई। सिली की मौत के कुछ ही समय बाद जॉली और साजू ने शादी कर ली। फिर जॉली उसके साथ ही रहने लगी। तभी परिवार के एक सदस्य ने अचानक से पुलिस से मदद मांगी। वो कोई और नहीं बल्कि टॉम का छोटा बेटा रोजो थॉमस था। उसका कहना था कि 6 मौतें महज इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। रोजो अमेरिका में जॉब करता था, लेकिन उसे इन सब मौतों के पीछे अपनी भाभी यानी जॉली पर शक था। इसलिए पुलिस से उसने गुहार लगाई कि इन 6 मौतों की जांच की जाए। पहले तो पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रोजो भी दूसरी तरफ अपने स्तर से मामले की जांच कर रहा था। उसने पुलिस के सामने कुछ ऐसा बताया कि पुलिस के भी होश उड़ गए। रोजो ने बताया कि उसकी भाभी ने परिवार को झूठ कहा था कि वो NIT कालीकट में नौकरी करती है, क्योंकि उसने जब भाभी के बारे में पता लगाया तो नौकरी की बात गलत निकली। जॉली का आई कार्ड भी नकली निकला और तो और जॉली की MCOM की डिग्री भी फेक थी। इतना ही नहीं, रोजो ने ये भी बात पुलिस को बताई कि जिन 6 लोगों की मौत हुई है उस समय उनके आसपास जॉली ही मौजूद थी। रोजो की बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फिर सबसे पहले कब्र से 6 लाशों को निकालकर उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। पता चला कि 5 मौत साइनाइड से तो वहीं 2 साल की बच्ची की मौत गला घोटने से हुई थी। पुलिस ने फिर 5 अक्टूबर 2019 को जॉली को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो जॉली उन्हें गुमराह करती रही, लेकिन सख्ती से पूछताछ में जॉली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई। कहानी सुन के जॉली के घर वाले ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल गया। जॉली ने बताया कि उसने अपनी सास को इसलिए मारा था क्योंकि घर का सारा हिसाब वही रखती थी और कुछ समय बाद वो जॉली को जॉब करने के लिए फोर्स करने लगी। बट किसी को ये पता नहीं था कि जॉली की तो डिग्री ही फेक है। फिर एक टाइम आया कि अनम्मा जॉली के पापा को बुला के उनसे इस बारे में बात करने के लिए बोली। अब जॉली को लगा कि उसका सारा झूठ सामने आ जाएगा, इसलिए उसने अनम्मा को साइनाइड देके मार डाला और अपने ससुर को इसलिए मारा क्योंकि जब उसे और उसके पति को पैसे की ज़रूरत थी तो टॉम ने ज़मीन का एक टुकड़ा बेचकर उन्हें पैसे दे दिए। साथ ही ये ऐलान कर दिया कि अब जायदाद में से उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके पीछे एक और रीज़न था कि जॉली के फादर इन लॉ को जॉली पे शक हो गया था कि उसने ही अनम्मा को मारा है और ये बात वो घर वालों के साथ डिस्कस करने वाले थे। ये बात जॉली को पसंद नहीं आई और उसने उन्हें मार डाला। इसी बीच उसे रॉय थॉमस का कजिन साजू थॉमस पसंद आ गया और वो उससे बातचीत करती थी। ये बात उसके हस्बैंड को बुरी लगने लगी। अब उनकी आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, जिसके बाद जॉली ने उसे रास्ते से हटाने का सोचा और खाने में साइनाइड मिला के दे दिया। जिसके बाद वो बेचैन होने लगा और बाथरूम की तरफ गया
और वहीं गिर के उसकी मौत हो गई। साजू पहले से ही शादीशुदा था और जॉली उसे हर हाल में पाना चाहती थी। इसका एक कारण ये भी था कि साजू वेल सेटल्ड था, गवर्नमेंट टीचर था। इसीलिए उसने साजू की बीवी और बेटी को मार डाला। वहीं मैथ्यू को उसने इसलिए मारा क्योंकि रॉय की मौत के बाद वही था जो पोस्टमार्टम करवाने की जिद कर रहा था, क्योंकि उसे लगातार हो रहे मौत पे शक हुआ। पुलिस ने फिर रॉय के चचेरे भाई साजू को भी गिरफ्तार कर लिया, वो भी इसलिए कि कहीं साजू भी इन 6 हत्याओं में शामिल तो नहीं है, क्योंकि बीवी और बेटी के मौत के बाद ही उसने जॉली से शादी कर ली थी। लेकिन साजू के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। पुलिस ने माना कि इन 6 हत्याओं के पीछे सिर्फ जॉली का ही हाथ था। साजू को तो इस बात की भनक भी नहीं थी। पुलिस को फिर जांच में पता चला कि जॉली को साइनाइड उसके रिलेटिव MS मैथ्यू ने उपलब्ध करवाया था। मैथ्यू को उसके दोस्त ने साइनाइड दिया था, क्योंकि वो एक ज्वेलरी शॉप में काम करता था। वहाँ सोने चांदी को साफ करने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल होता है। फिर 1 जनवरी 2020 को पुलिस 1800 पन्नों की चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश करती है। इस खुलासे के बाद देश में जॉली साइनाइड जॉली के नाम से फेमस हो गई। फिलहाल जॉली जेल में बंद है। फरवरी 2023 में इस केस में CFSL हैदराबाद की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आई। उसमें दावा किया गया कि 6 में से 4 शवों में साइनाइड के अंश नहीं मिले हैं, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि मौत के इतने साल बीत जाने के बाद हो सकता है कि साइनाइड के अंश बॉडी में न रहे हों। लेकिन जॉली ने अपना गुनाह कबूल किया है और 2 बॉडी से साइनाइड भी मिला है, इसलिए वो जेल में ही रहेगी। और शुरुआती जांच में भी 5 डेड बॉडी से साइनाइड के अंश मिले थे, लिहाजा उसे सजा सुनाई गई और वो अभी भी जेल में अपनी सजा काट रही है। नेटफ्लिक्स पे इस सीरीज के आने के बाद से ये मामला दोबारा सुर्खियों में आ गया है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी तो आप भी जाके देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।